प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 6 जून 2015 डैलस टेक्सास में दिया गया। विषय जीव और भगवान श्री कृष्ण का संबंध। हम जीव, तो हम सब जीव आत्माएं हैं और ये सब हमने कल सुन लिया। यहाँ से शुरू करना है हमें, तो झटपट भागेंगे। तो भगवान और जीव में अंशांशी संबंध है। तो जीव ये भगवान का अंश, भगवान कृष्ण का अंश है, किसी और का नहीं। क्योंकि जीव मेरा अंश है ऐसा किसी ने अभी तक क्लेम किया नहीं। Nobody claim that spirit soul is my part and parcel except Krishna. न देवी देवताओं ने ये कहा है, न माँ बाप ने कहा है, और माँ बाप ने कदाच कहा हो तो वो उनकी भूल है, माया है। न हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने कहा है, खाली एक ने कहा है, वो है कृष्ण। भगवद गीता में ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरा ही ये सनातन अंश जीव है। तो जीव का संबंध डायरेक्ट एक से है, कृष्ण से। हम माँ बाप के अंश नहीं है। इसका मतलब है, मैं नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए। माँ बाप ने हमें ये शरीर दिया, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। क्या हम शरीर हैं? और क्या माँ बाप क्लेम कर सकते हैं कि ये आत्मा मेरा अंश है? तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का अंशांशी संबंध है। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। उसका अर्थ ये है कि हम सब उनमें से आए हैं, वो हमारा स्रोत है, ये संबंध है। और जीव अंश है, इसलिए जीव को अंशी की सेवा करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तभी ही उनको संपूर्णतया आनंद, सुख, शांति मिल सकती है, उसके बिना नहीं मिल सकती। जैसे माँ का बच्चा है, दूध पीता है, माँ उनको स्तनपान कराती है, तो जब वो रोता है, उनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, पुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए। दुखी है बेटा, रो रहा है, तो उनको आनंद चाहिए। तो उनका एकमात्र उपाय होता, वो है माता की गोदी। जब तक माता की गोद में वो नहीं आएगा, तब तक, क्यों? क्योंकि वो माता का अंश है, माता का पार्ट है, माता का पुत्र है, माता का बच्चा है। उसी तरह जीव श्री कृष्ण का ही अंश है और किसी का नहीं। इसीलिए जीव को अगर सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इन पिता माता दोनों वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, दोनों वही है। हम पिता, हम यस्य जगतो माता धाता पितामह, और पितामह भी वही है। सब कुछ सर्वम मम देव देवा, सब कुछ वही है। इसीलिए जब तक जीव उनकी सेवा में, उनके गोदी में, उनके पास न जाए, तब तक उनको आनंद, सुख, शांति नहीं मिल सकती। कितनी सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात थोड़ी हो रही है। जीव कृष्ण का अंश है, इसीलिए जीव को सुख तभी मिल सकता है जब जीव कृष्ण की गोदी में आए, कृष्ण के पास आए और उनकी सेवा करें, और वो हमारी सेवा करें। दोनों की सेवा करते हैं, और ये सेवा में आनंद है। ये सेवा में जो आनंद है कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी सेवाओं में आपको क्षणिक आनंद जरूर मिलेगा। गांधी जी ने देश की सेवा की, देश ने
उनका अंत लाए। देशी दूसरी सेवाओं में कोई माल नहीं है, क्योंकि हम उनके अंश नहीं है। समुद्र की लहर समुद्र का अंश है, वो चाहे आकाश तक छलांग लगाए लहर, लेकिन वो जब तक समुद्र को वापस नहीं मिलेगी तब तक उनको आनंद नहीं रहेगा। जितना भी ऊंचा जाना है जा सकती है, क्योंकि वो दरिया की लहर है, वो दरिया का अंश है। मिट्टी का ठेला, मिट्टी का लोना, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी पृथ्वी का अंश है। उनको चाहे जितना भी आकाश में उड़ाना है उनका उड़ा दो, जब तक वो पत्थर वापस पृथ्वी को नहीं मिलेगा तब तक वो शांत नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। तो ये जीव कृष्ण का ही अंश है, और इसीलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति, असतो मां सतगमय, सत, कृष्ण सत है। उपनिषद, उपनिषद जाना, सत, सत की ओर जाना, उपनिषद। उत्थिस्त जागृत वरान बोध निबोधत, खुरस्य धारा, क्योंकि ये संसार खुरस्य धारा है, हमें संसार में लिपट जाएंगे जाल में। इसलिए उठो, जागो और कृष्ण के पास जाओ, किसी और के पास नहीं। भगवान, जीव, वेदा भेद। वेदा भेद का अर्थ है जीव और भगवान कृष्ण एक है और एक नहीं है। एक कैसे है? गुण सच्चिदानंद जीव है, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, गुण एक है। कद में वो बड़े से बड़े हैं, अणियो अणियात, महतो महियात, वो छोटे से छोटे हैं कृष्ण, और बड़े से बड़े हैं, और जीव छोटे से छोटा है। ये भेद है, भेदाभेद संबंध। ये भी बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे चलते हैं। जैसे शंकराचार्य का तत्व ज्ञान है एकत्व, पृथक्त्वेन नहीं। कृष्ण दोनों कहते हैं भगवद गीता में, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो रूपम। एकत्व भी है और पृथक्त्व भी है। हम भगवान और कृष्ण और हम एक भी हैं और अलग भी है। एक कैसे? हम सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद, वो दिव्य है, हम दिव्य हैं, एक है। लेकिन वो बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, और हम छोटे से छोटे हैं। तो ये भेदाभेद। जीव का परिमाण, जीव का कद छोटे से छोटा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो छोटे से छोटी चीज है उसमें जीव मैं हूं। विभूति योग। जीव के गुण सच्चिदानंद, सत सनातन जीव है, चित संपूर्ण ज्ञानमय है, आनंद संपूर्ण आनंद है। जीव सत चित आनंद है, और जीव में भगवान के सब गुण हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो उनका अंश है। दरिया का, समुद्र का बूंद में समुद्र के जो भी क्वालिटीज हैं, खारास, वो बूंद में भी है, लेकिन कम। उसको उबाल के सॉल्ट निकालोगे तो इतना आपको मिलेगा, और सागर को उबाल के निकालोगे तो ये भेदाभेद है। जीव के गुण सच्चिदानंद, वो सत सनातन चित, सचित आनंदमय, सचित ज्ञानमय, संपूर्ण ज्ञानमय एंड आनंदमय, ये जीव है। और भगवान भी है। तो भगवान के सब गुण जीव में है, लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जीव के गुण। जीव बहुत छोटा सा, उनको स्वतंत्रता है, छोटी सी। जीव स्वतंत्र है, जीव परतंत्र नहीं है। लेकिन जीव परतंत्रता स्वीकार करता है, जैसे नौकरी करनी कोई बॉस की, या जैसे होटल का मालिक बनना, होटल की नौकरी कर, होटल का सेवा करना। मालिक तब तो बनेगा जब
कुछ पसीना डालेगा या पैसा डालेगा। तो स्वातंत्र है जीव को, लेकिन बहुत कम मात्रा में स्वतंत्रता, और कम मात्रा में, और जीव छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, इसलिए वो भूल कर बैठता है। बच्चा छोटा है इसलिए भूल कर बैठेगा, बाप बड़ा है तो भूल करने का चांस कम है। भगवान कभी भूल नहीं करते। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग। राज्य में पहला लॉ ये होता है कि राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता। राजा को कभी भी कोर्ट में या जेल में नहीं जाना पड़ता, ये पहला लॉ है। उसी तरह कृष्णा कैन डू नो रॉन्ग। लोग कहते हैं उन गोपियों के साथ उनने विहार किया वगैरह, कई कई चीजें बोलते हैं। स्टूपिड मती है, कम मिगर इंटेलिजेंस, मंदमती है। ये भगवान ने उनके भक्तों की इच्छा की पूर्ति की। लीला का अर्थ है खुद आनंद करना। लीला की परिभाषा क्या है? खुद आनंद करना और दूसरों को आनंद करवाना। खाली खुद को आनंद करना ये लीला नहीं है। दूसरों को भी आनंद इतना ही हो जितना खुद को हो, ये लीला है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन मूर्ख नहीं समझ सकता। तो जीव को छोटा सा स्वातंत्र्य है। चींटी को आप ऐसे चल रही हैं, आपकी फिंगर लगाओगे तो वहां अंगुली रखोगे तो इधर होके उधर जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता है। आप चाहते हो कि यहां रुक रहे। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, $10 की नोट आपको हर रोज, $10 तो कोई नहीं देता, $2-3 तो देते हैं कि जाओ बेटे समोसे खा लेना या यहाँ पिज्ज़ा का कुछ स्लाइस खा लेना। लेकिन वो उन डॉलर का दुरुपयोग करें, इंटॉक्सिकेशन या कुछ भी, तो आप दोगे उनको पैसा कि उनके पास है वो ले लोगे? तो ऐसे ही ये जीव अणु स्वातंत्र है, कम स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर ही लेता है, सदुपयोग भी कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता है। आप उन बच्चे को, छोटा बच्चा दुरुपयोग करता है डॉलर्स का जो आप दे रहे हो, तो क्या आप उनकी स्वतंत्रता छीन सकते हो? डॉलर छीन सकते हो, लेकिन स्वतंत्रता उनके पास जो है वो छीन सकते हो। उसी तरह हम सब जीव स्वतंत्र हैं। हमें, हमारा कल्याण है उन माँ पिता कृष्ण की गोदी में आनंद मौज करना, लेकिन हम वो नहीं चाहते। इसलिए भौतिक संसार, इसलिए यहाँ आना आध्यात्मिक दुनिया से। तो अणु स्वातंत्र है जीव का, और जीव का दासत्व। जीव एक कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कथाकार, सब कथा करनी है आप लोग। उस सबको मेरे से सीखो और दूसरों को बताओ, कथाकार हो गए, है ना। मैंने मेरे गुरुदेव प्रभुपाद से सीखा, आप सीखो, दूसरों को बताओ। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण रो उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तारो ही देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञा से सारे भारतवासी गुरु बनो और सारी दुनिया को उपदेश करो। तो जीव का दासत्व, जीव एक कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव तटस्थ शक्ति, भेद अभेद प्रकाश। जीव तटस्थ शक्ति है, मिगर। जीव छोटा है, इसलिए कभी माया में, कभी कृष्ण, कभी माया, कभी कृष्ण, कभी माया। लेकिन हमें 5 दिन सीखेंगे कि हमें कृष्ण की ओर चलना है। कृष्ण की ओर क्यों चलना है मैं बता रहा हूं।
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो ये जीव ये भौतिक संसार में अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुखी हो रहा है। ये भौतिक संसार ये जेल है, दलदल है, जाल है, आजा फंसा जा। और ऐसा क्यों किया भगवान ने, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये भौतिक संसार ऐसा दुखी क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि जीव अपना अनुस्वातंत्र जो है उनका दुरुपयोग करता है। जैसे माँ बाप बच्चे को बोलते हैं बाथरूम में पूर दूंगा, बाथरूम में पूर दूंगी, क्यों कहना पड़ता है? मिसबिहेविंग। अपना बच्चा है फिर भी बाथरूम में उनको पिटाई करोगे? बच्चा आपका है, हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? मिसबिहेविंग। तो जो भी मिसबिहेविंग, जो भी जीव सत्य का आचरण नहीं करता, सदाचार, जो दुराचारी जीव हैं उनको करेक्ट करना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत ये सुधारक केंद्र है, जेल है। जेल में कैदी को सुधारा जाता है, मारा जाता नहीं, उनकी कत्ल नहीं की जाती, उनको सुधार। तो ये भौतिक जगत सुधारक केंद्र है, आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी ये जीव दासत्व कृष्ण का स्वीकार कर ले, उनको ये माया जाल कुछ नहीं कर सकती, उनको ये भौतिक जंजाल, भौतिक जगत, दुख कभी नहीं आ सकता अगर जीव कृष्ण का दास बन जाए सनातन काल के लिए, हमेशा के लिए, और ये भौतिक जगत से वो छूट जाए। कृष्ण कर सकते हैं। जैसे राजा जेल में जाके कोई भी कैदी को हाथ पकड़ के बाहर निकल के छुटपुट कर सकता है, मुक्त कर सकता है। इसी तरह कृष्ण कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे जीव, मेरे एक के शरण में तू आ, मैं आपको सब पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन पहले उनके शरण में जाना होगा, पहले उनके शरण में जाना होगा। तो कृष्ण हमें ये जेल से बाहर निकलेगा, मुक्त कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। आपको मैंने 10-15 मिनट में कितना सारा सुंदर हिंट और टिप्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, टिप्टिक्स, या तो बहुत सारी बातें बहुत कम वाक्यों में आपको मैंने बताई। सुंदर, अगर आप ये समझ लो, कल्याण। भगवान कृष्ण तो अंशी कौन है? कृष्ण। तो आज का विषय है कृष्ण। सो वन गॉड और मैनी गॉड? हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? वन गॉड और मैनी गॉड? वन गॉड। So who is that God? Krishna is the God. Why he is the God? How we can say he is the God? आध्यात्मिक जीवन में आपको अगर कुछ सत्य फिक्स करना है कि ये सत्य है, तो 3 प्रमाण है। 10 प्रमाण है, जीव गोस्वामी 10 देते हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमाण मुख्य है। एक शास्त्र प्रमाण, साधु प्रमाण, गुरु प्रमाण। शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में हर पुष्ट पे लिखा है कृष्णा इज द गॉड। भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा है और कोई नहीं है। भगवत गीता में भी हम देखेंगे आगे सब कुछ प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाण, सारे वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र, corollary literature like संहिता, स्मृति, श्रुति, पुराण, पंचरात्र, सारा वैदिक साहित्य लिखने के बाद श्रील व्यासदेव ने
आखिरी में कौन सा शास्त्र लिखा, कौन सा पुस्तक लिखा? भागवतम, भागवत, ग्रंथराज भागवत। ये श्रील व्यासदेव का मैच्योर नॉलेज पे, जब सारे ग्रंथ लिखने के बाद क्या सत्य है। नारद मुनि भी उनको, उनके गुरुदेव है नारद मुनि व्यासदेव के, उनको डांट लगाते हैं कि तुमने अभी तक सारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात बताई जो यूजलेस है, उनसे जीवों का कल्याण नहीं होने वाला। तो सही बात कहाँ बताई आपने? आपने छल कपट किया। सब वैदिक शास्त्रों में आपने अभी तक छल कपट किया। तो सच्ची बात बताओ। और वो हिस्ट्री न लेते हुए नारद मुनि ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया व्यासदेव को। व्यासदेव ने बाद में ये मैच्योर नॉलेज, जब परिपक्व ज्ञान हुआ तब ये भागवत लिखा। और उसमें पहले से ही भगवान कौन है बता दिया। पहला स्कंद और तीसरा अध्याय। पहले स्कंद के पहले अध्याय में 6 सवाल हैं कृष्ण के बारे में, और दूसरे अध्याय में जवाब हैं, और तीसरे अध्याय में भी वो 6 सवाल के जवाब हैं। उन जवाब में एक जवाब था कि भगवान कौन है। एक सवाल था भगवान कौन है, भगवान कौन है। तो उनका जवाब तीसरे अध्याय में है। शुरुआत में भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंशः कला पुंसा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एक है, वो है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है। सारे अवतार बताए, 10 अवतार, 24 अवतार। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र, साधु, शंकराचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी। शिक्षापत्री में खुलेआम 108वां श्लोक, सह भगवान श्री कृष्ण, सह श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम। सह भगवान, सह कृष्ण, सह भगवान कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम उपास्य देवो नह। हमारे नह मीन्स हमारे सबके, हम सबके, मतलब कि स्वामीनारायण जो संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं उनके उपास्य देव कौन है? कृष्ण। उपास्य देवो नह, नह का अर्थ है हमारे, नह उपास्य देवो नह सर्व आविर्भाव कारणम। और वो भगवान कृष्ण सब अवतारों के अवतार ही हैं, सब अवतारों के कारण है, सर्व आविर्भाव कारणम। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि का कारण है। तो शास्त्र, साधु, स्वामीनारायण भगवान, सहजानंद स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, कई कई साधु, मीरा, नरसिंह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सब साधु, सब महात्मा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा परमेश्वर है, और कोई नहीं है। शास्त्र साधु गुरु तो कह ही रहे, प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद जगत गुरु है, और अर्वाचीन जगत गुरु कहीं है। सब भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द गॉड, भगवान एक है, एकलो ईश्वर कृष्ण, भगवान एक है और वो है कृष्ण। और सारे देवी देवता हैं उनके भृत्य हैं, उनके दास हैं, सारे जीव उनके दास हैं। तो भगवान एक है और वो है कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज कृष्ण, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अहम सर्वस्व प्रभवो
मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मेरे से सब कुछ उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्व मेरे से पैदा होता है। तो भगवान की परिभाषा है, भगवान की व्याख्या क्या है कि जिससे सब पैदा होता है, जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करता है, जो सबको पालता है और अंत में सब कुछ अपने में समाता है, संहार करता है। सृष्टि स्थिति प्रलय ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सब का कारण कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है। ये भगवान की परिभाषा है, जो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मीन्स all material world is just, all this is created by Krishna. Earth, water, fire, air, ether, सब अवतारों का अवतारी भगवान, possessor of six opulence। भगवान की परिभाषा है कि जो 6 ऐश्वर्य का मालिक हो। 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य षड्भग इति गणा। तो भगवान की परिभाषा ये है कि 6 ऐश्वर्यों का संपूर्णतया, संपूर्ण ऐश्वर्यों का मालिक हो। तो एक ऐश्वर्य है, पहला ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, अर्थात लक्ष्मी सारे क्रिएशन, मटेरियल और स्पिरिचुअल, सारी क्रिएशन की लक्ष्मी का मालिक एक, और वो है कृष्ण। और समग्र लक्ष्मी, सब लक्ष्मी, नॉट जस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज अमेरिकन कॉन्टिनेंट लक्ष्मी, कृष्णा हैज ऑल लक्ष्मीपति। कृष्णा की छाती पे लक्ष्मी का वास है, श्रीनिवास, श्रीनिवास। तो लक्ष्मीपति कृष्ण है। श्री कृष्ण से बलवान कोई नहीं। वेल्थ, स्ट्रेंथ, लेफ्ट हैंड, बेबी फिंगर, और उसके ऊपर 26 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा गोवर्धन। ऐसा नहीं कि पकड़ के उठाया और राइट हैंड से, नहीं। तो इससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? इससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? आजकल के भगवान बहुत बिन गए। आजकल के भगवान को हम कहें कि ज्यादा नहीं, आप लेफ्ट हैंड बेबी फिंगर पर एक ईंटा उठाओ, वो भी नहीं कर सकते। एक पेटी पटारा मजूस गुजराती में उठाओ। सब स्ट्रेंथ, कृष्णा कैन मूव द माउंटेन्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट। स्ट्रेंथ और फेम, कृष्णा इज ऑल फेमस। कृष्ण सारी सृष्टि में, आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि में कीर्तिमान कृष्ण। तो 6 ऑप्युलेंस, तो 6 ऑप्युलेंस याद रहा कौन से? भगवान 6 ऐश्वर्यों का मालिक है। कौन से 6 ऐश्वर्य? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य। वैराग्य, भगवान ने मथुरा का राज्य कंस को मार के खुद जीता, खुद मालिक थे। जो जीते वो राजा, लेकिन अपने दादा को दे दिया। लंका का राज्य जीता, विभीषण को दे दिया। वैराग्य, इतनी सारी गोपियों के बीच में इतना सुंदर, सब रस का आगार रास किया, लेकिन भगवान में कोई विकार नहीं।
कोई विकार नहीं, इतनी गोपियों के बीच में। तो है ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः, उनकी कीर्ति सारी सृष्टि में फैली हुई है। एंड ज्ञान एंड वैराग्य, ज्ञान 20 मिनट में सारी भगवत गीता का ज्ञान कौन कह सकता है। और दोनों युद्ध करने तैयार थे, उसके बीच में पागल हो जाएगा कोई, ऐसे खड़े हैं लोग, और एक दो लोग नहीं, और ये लोग बीच में गीता भगवान बोल रहे हैं। आपका कैन यू इमेजिन 20 मिनट में सारी भागवत गीता का ज्ञान दोनों आर्मी के बीच में, जहां युद्ध शुरू होने वाला है, संपूर्ण ज्ञान भगवान में। तो आप भगवान छो ऐश्वर्य न संपूर्ण मालिक, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय मतलब ब्यूटी, श्रिय का अर्थ है सुंदरता। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने करोड़ों कंदर्प लज्जित होते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पों से भी ज्यादा सुंदर श्री कृष्ण है। कंदर्प कोटि कमनीय, और डेलिकेटली सुंदर, नहीं कि मसल मैन एटलास, ऐसा सुंदर नहीं, भुवन सुंदर, डेलिकेटली सुंदर। कोई स्त्री भी इतनी डेलिकेट ना हो, ऐसा डेलिकेटली सुंदर। कमनीय मतलब डेलिकेटली सुंदर, मसल मैन नहीं। लोग भगवान को मसल मैन दिखाते हैं, भगवान मसल मैन नहीं है। उनकी इच्छा मसल है उनके, वो इच्छा करें हो गया, ये उनकी शक्ति है। उनको ये मसल्स की जरूरत नहीं होती। इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टतेष, उनकी इच्छा के मुताबिक सारा जगत नाच रहा है, उनको ऑर्डर नहीं करना पड़ता। कल्प वृक्ष, कल्पना, विचार आया हो गया, ये आध्यात्मिक जगत है। हम भी आध्यात्मिक जगत में विचार किया हो गया। कल्प वृक्ष, चिंतामणि, चिंता हरने वाली चिंतामणि स्टोन, ये भी आगे अगर आपके भाग्य में होगा तो कथा करेंगे कि भगवान का दिव्य धाम कैसा है, श्री कृष्ण का धाम कैसा है। तो भगवान की परिभाषा 6 ऐश्वर्यों के संपूर्णतया मालिक वो भगवान है। ब्यूटी, नॉलेज, रिनाउंसिएशन, कौन है? इंद्र चंद्र सूर्य कर सकता है, 6 ऐश्वर्यों का मालिक हो सकता है। लक्ष्मी जी इंद्र चंद्र सूर्य को, इंद्र चंद्र लक्ष्मी जी उनकी चरणों की सेवा करेगी, उनको लात लगाएगी अगर कुछ कह देगा इंद्र चंद्र। लेकिन भगवान के चरण की सेवा कर रही है लक्ष्मी जी। तो भगवान पर्सनल है इम्पर्सनल? भगवान कहीं 99%, 90% लोग मायावादी और निराकारवादी, शून्यवादी, ब्रह्मवादी, 90% लोग निराकारवादी, ब्रह्मवादी। भगवान निराकार नहीं है। जो बुद्धू लोग हैं उनके भगवान निराकार है, क्योंकि उनकी बुद्धि कम है। भगवान निराकार है जरूर, भगवान साकार भी, निराकार भी, परमात्मा भी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते वदन्ति तत्वविदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वैत तत्व है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कृष्ण, अद्वैत है, एक ही है। लेकिन निराकार स्वरूप की उपासना और निराकार स्वरूप का ज्ञान ये मिगर है। भगवान ने सृष्टि बनाई, वो साकार है, तो भगवान उनकी सृष्टि से कम कि वो निराकार है? भगवान ने सृष्टि बनाई, सारी साकार सृष्टि है और भगवान ने बनाई है,
तो भगवान सृष्टि से कम कि हम कहें भगवान तूने जो सृष्टि बनाई है वो साकार चाहे हो, लेकिन तू निराकार है, तू सृष्टि से कम है, तेरा आकार नहीं हो सकता, सारी दुनिया का आकार हो सकता है, इज लेस इंटेलिजेंस। सो भगवान साकार है या निराकार है? तो भगवान तीनों है, भगवान का 3 स्वरूप है, एक ब्रह्म निराकार निर्विशेष, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान कृष्ण। तो वदंती तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तीनों एस्पेक्ट भगवान कृष्ण के ही है। कृष्ण भगवान के शरीर की आभा, प्रभा, तेज, लाइट, वो लाइट को हम ब्रह्म कहते हैं वेदों में। ब्रह्म निराकार, और लाइट है निराकार, लेकिन है भगवान कृष्ण के शरीर की आभा, हालो। तो ये ब्रह्म और परमात्मा 4 हाथ वाला विष्णु का जो स्वरूप है, वो परमात्मा रूप से भगवान कृष्ण हमारे हृदय में हर एक जीव के अंदर बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं परमात्मा। और वो बैठा बैठा क्या करता है? उपद्रष्टा उन्मंता, वो देखता है कि जीव क्या कर रहा है, और जैसा जीव करता है उसी तरह उनको फल देता है परमात्मा। और भगवान इति शब्द, भगवान श्री कृष्ण पर्सन है, हमारे जैसे व्यक्ति हैं, और कृपालु हैं, प्रेममयी हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्तों के ऊपर असीम कृपा करने वाले हैं। ये भ्रम नहीं कर सकता, निराकार भगवान कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि निराकार है, निर्गुण है, उनमें कोई कृपा का गुण नहीं है, तो कृपा कैसे करेगा? और परमात्मा उपद्रष्टा है, उन्मंता है, जो देखता है कि ये जीव क्या कर रहा है, उनके मुताबिक उनको फल देता है। और वो भी कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक को डिस्क्रिमिनेट करें तो दूसरा कंप्लेन करेगा कि उनके कर्मों के मुताबिक आपने उनको अच्छा दिया, मेरे कर्मों के मुताबिक आपने बुरा दिया, पार्शियल हो जाएंगे भगवान। तो परमात्मा भी कृपा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कृष्ण अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यू सरेंडर ऑनटू मी, मेरा बन, मेरा उपासक बन, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई कंडीशन, एक कंडीशन लगाई, मेरे एक के शरण में आ, भटक मत, लटक मत, मेरे एक के शरण में आ, बाद में मेरा काम है, सरेंडर टू कृष्ण। तो वो कृपा सारे पाप जला के भस्म परमात्मा नहीं कर सकता, ब्रह्म निराकार निर्गुण नहीं कर सकता। कृष्णा कृपालु है, प्रेमी है, और भक्तों पर वो असीम कृपा करता है। ही गोज आउट ऑफ हिज वे। पांडवों के लिए उनने क्या क्या नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। पांडवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। कर्ण का रथ खूब गया, जाम हो गया, स्टक हो गया, मार, अभी नहीं मारना चाहिए लेकिन मार। भीष्मदेव अर्जुन को इतना मारते हैं कि आज अर्जुन का अंत आना ही चाहिए, पांडवों का अंत। उनने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि आज पांडवों का अंत। भगवान ने वचन दिया था, मैं मेरा शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मेरा शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। लेकिन अर्जुन के लिए भगवान ने अपना वचन भी तोड़ दिया। कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी कृपा। ये कृपा भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म नहीं कर सकता। किसी ने सुना अभी तक कि निराकार ब्रह्म ने ये भक्त का कल्याण किया? परमात्मा ने कुछ कृपा की किसी के ऊपर। कृपा का अर्थ है हम लायक नहीं है फिर भी भगवान हमें देते हैं, उनका नाम है कृपा। हम बच्चे पर कृपा करते हैं, वो लायक नहीं है फिर भी हम देते हैं, तो उसको बोलते हैं कृपा। तो ये है हमारे श्याम सुंदर,
ये श्याम सुंदर बहुत कृपा करता। तो भगवान इति सभ्य थे, ये ब्रह्म ज्योति और डेमिगॉड्स एंड गॉड्स मैनी। सो अभी डेमिगॉड्स देवता, क्या वो भगवान है? देवता में सब इंद्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, सरस्वती वगैरह 33 करोड़ देवता है। तो 33 करोड़ देवता है, मैनी, एंड गॉड इज भगवान एक। देवताएं जीवात्मा है, और देवताएं कितने हैं? 33 करोड़ देवताएं। ऑलवेज वर्शिप द सुप्रीम एज ओबीडियंट सर्वेंट एंड सुप्रीमली वर्शिपेबल। कृष्णा सुप्रीमली वर्शिपेबल, एंड देवी देवताएं उन कृष्ण की सेवा करते हैं, वर्शिप करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेमिगॉड्स, तो डेमिगॉड्स ओबीडियंट टू कृष्णा एंड कृष्णा इज वर्शिपेबल, क्रिएटेड बाय सुप्रीम। सारी देवता देवी देवताएं किसने उनका सर्जन किया? कृष्ण ने। और सुप्रीम क्रिएटर भगवान, भगवान की परिभाषा ये है कि भगवान की परिभाषा ये है कि वो क्रिएट करता है, क्रिएटर है। और देवी देवता क्रिएटेड बाय कृष्ण, और दे एग्जिस्ट विद इन मटेरियल वर्ल्ड। स्वर्ग भौतिक जगत में है स्वर्ग, और भगवान बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। देवी देवताएं भौतिक जगत में रहते हैं, स्वर्ग भौतिक जगत में है, और भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। ईश्वर पीस फॉर्मूला, मुक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, श्रुत सर्वलोक महेश्वरम, is a controller of all the planetary system. So Krishna is the controller, and demigods are being controlled. So supremely independent Krishna, Swarat, Tene Brahma, रुदा या आदि कवये, और सारे देवी देवताएं भगवान श्री कृष्ण से कंट्रोल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है सारे देवी देवताएं, और कंप्लीटली स्पिरिचुअल बॉडी। भगवान कृष्ण का देह और उनका जीव, उसमें कोई भेद नहीं। कृष्ण का शरीर सत चित आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का शरीर। अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारण। और देवी देवताएं मरने वाले हैं एक दिन। कोई देवी देवता अमर नहीं है, न इंद्र, न चंद्र, न सूर्य, न बृहस्पति, न सरस्वती, न ब्रह्मा, न कोई, सबका अंत। और भगवान कृष्ण सनातन। भगवान कृष्ण जब यहाँ से गए तो स्वतनुम, भागवत में व्यासदेव लिखते हैं, अपने शरीर के साथ भगवान, अर्थात भगवान ही शरीर है, भगवान का आत्मा ही शरीर है। भगवान और भगवान के आत्मा में, शरीर में कोई भेद नहीं है, एक ही चीज है, घन, आनंद घन है भगवान, आनंद घन, कंप्लीटली बियॉन्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल मूड्स। त्रिगुणातीत भगवान कृष्ण 3 गुणों से पर हैं, और देवी देवताएं 3 गुणों में हैं, स्पेशली पैशन, रजोगुण, सत्वगुण। भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत, 3 गुणों से पर। देवी देवताओं की पोस्ट टेम्पररी है, ब्रह्मा की पोस्ट है। ब्रह्मा हम भी बन सकते हैं, इंद्र हम भी बन सकते हैं, लेकिन कृष्ण हम नहीं बन सकते। कृष्ण की पोस्ट एक, और कृष्ण की पोस्ट बदलाती नहीं। भगवान कृष्ण भगवान ही रहते हैं, इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो वर्शिप डेमिगॉड्स, देवता या भगवान कृष्ण। सो देवी देवताओं की पूजा मटेरियल डिजायर्स के लिए, भौतिक इच्छा, मैं आपको ये देता हूं, आप मुझे ये दो, मैं आपके लिए हवन करता हूं, आप मुझे ये दो, मुझे पुत्र दो, मुझे पत्नी दो, वरम देही, रूपवती भार्याम देही,
दो दो देही देही देही, डेमिगॉड वर्शिप। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा नॉट ए मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान की सेवा नहीं होती। मटेरियल एंड टेम्पर, इंटेलिजेंट एंड एटर्नल। जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, और जो बुद्धू लोग हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधशाम देव यजो याति यान्ति मध्याजिनोपि माम। भगवान कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, क्या कहते हैं कि अल्पमेधशाम, मेधा बुद्धि, अल्पमेधा मीन्स बुद्धू। तो कहते हैं भगवान की अंतवत्तु फलस्तेषाम, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। तो ये भगवान की वाणी है, और ये भगवान है, कोई और नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। और हमें कोई डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूं कि भगवान कृष्ण का भक्त हूं, इसलिए मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं। देवी देवताओं को सम्मान जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। हमसे बड़े हैं, ऊंचे हैं, सम्मानित हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवताएं निकृष्ट, और सम्मान जरूर देना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू कृष्ण। उन लोगों के भी भगवान कृष्ण है, और इसीलिए ही देवी देवता पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। विष्णु भक्त भवे देवा आसुर्य से विपर्जय। विष्णु भगवान के भक्त ये देवी देवताएं हैं, और इसीलिए ही हमारे लिए सम्मानित है, भक्त हैं। और असुर राक्षस विपर्जय उल्टे हैं, वो राक्षस है। विष्णु भगवान के जो भक्त नहीं है वो राक्षस है, विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वो क्या है? देव, देव, देवादिदेव। देवादिदेव कृष्ण है, देवों के आदि। अहम ही आदि देवानाम, मैं देवों का आदि हूं, पहले मैं हूं, बाद में देव, देवता। तो ये है फेथ टू वर्शिपर एंड इन एवरीथिंग। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवी देवता उनको ही देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही इज इन एवरीबडी, इन एवरीथिंग, एंड ही गिव्स एवरीबडी। जो सेवा करे या ना करे, सबके प्रोवाइडर कृष्ण। देने वाला दाता एक, वो है कृष्ण। कृष्णा दाता है, देवी देवता लेता है। दाता और लेता, वाटरिंग लीव्स एंड वाटरिंग रूट। भगवान की सेवा वाटरिंग रूट, तो रूट को पानी दोगे, सारा पेड़ पान पत्ता फूल फल सारा पेड़ तृप्त है। लेकिन पत्ते को पानी दोगे, फूल को पानी दोगे, फल को पानी दोगे, तो सारा पेड़ तृप्त हो जाएगा। उसी तरह भगवान कृष्ण सब कारणों का कारण है, मूल है। भगवान कृष्ण की सेवा करने पर देवी देवता, सारे 33 करोड़ देवी देवता है, और जितने भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी सृष्टि है, उन सब की सेवा आपो आप हो जाती है। पुटिंग वाटर इनटू द रूट ऑफ ए ट्री, यथा तरो मूल निषेचनेन तुष्यन्ति तदस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपचारेण यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वैर्हनाम अच्युतेज्य। आपको हाथ को तृप्त करना है, नाक को तृप्त करना है, हाथ सब जगह लड्डू, कान पे लड्डू, हाथ पे लड्डू, पाँव पे लड्डू, और कहो कि उन तृप्त हो जाओ भैया। प्राणोपचारेण यथेन्द्रियाणाम, जठर में पेट में लड्डू पड़ गिर गया, सारी इंद्रियाणाम तृप्त, सारी इंद्रियां तृप्त, सारी इंद्रियां तृप्त। तो ये सबकी जड़ है, सबका मूल है, सबका स्रोत कृष्ण है। और एक कृष्ण की सेवा करने पर सारे देवी देवताओं की सेवा आपो आप 100 देवी देवताओं की सेवा करोगे, दूसरे 33 मिलियन -100 बाकी रहे,
तो रूट ऑफ ए ट्री, व्हाट ही नीड्स, जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं तो वो दो 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 मोर 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 मोर, और भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो व्हाट आई नीड दैट मच आई शुड टेक, व्हाट आई नीड, एंड उसमें शांति, उसमें सुख। देवी देवताओं के भक्त दो 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 दो, और कृष्ण के भक्त मेरे पास इनफ है, भक्ति में लगाऊंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट level of understanding Krishna. So Krishna, he is the supreme personality of Godhead, one without second. One without second का अर्थ है भगवान एक है, दो नहीं, और वो है कृष्ण। तो इन कृष्ण की शक्तियां अनंत है, इन कृष्ण के धाम अनंत है, इन कृष्ण के अवतार अनंत हैं, इन कृष्ण के नाम अनंत हैं, इन कृष्ण का रूप अनंत है। कितना अनंत है, कितने बड़े हैं भगवान जगत के इस कृष्ण। तो मैंने शास्त्रों की बात कही थी, तो शास्त्रों में भगवान कृष्ण ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा हर शास्त्र में प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लियर कहा है। तो ये कृष्ण उपनिषद, कृष्णो ब्रह्म एव शाश्वत, कृष्णो ब्रह्म एव शाश्वतम, कृष्ण ही शाश्वत परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण है। कृष्ण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, यो असौ परम ब्रह्म गोपाल, गोपाल श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। कृष्ण वही परम देवतम, कृष्ण ही परम देवता है। यत अवतीर्ण कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म, कृष्ण ही पर ब्रह्म है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवद गीता, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आहुत्स्व ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवलो व्यासम स्वयं चैव प्रविशि में। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप देवों के आदि हो, आदि देवम, अजम अजन्मा हो। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिया तो पहले वासुदेव और देवकी को अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया, 4 हाथ वाला विष्णु फॉर्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है। उनको 2 हाथ वाला रूप दिखाते हैं तो तसल्ली नहीं होती कि ये तो मेरे जैसे मनुष्य है, इसलिए उनने विष्णु रूप से दर्शन दिया। तो शाश्वत पुरुष अजन्मा है, और उनका मृत्यु भगवान कृष्ण जब गए, मैंने अभी कहा आपको कि भागवत में खुले आम लिखा है कि भगवान अपने स्वतनुम खुद अपने शरीर के साथ वापिस पहले जाते हैं स्वर्ग लोक में, भगवान अपने शरीर दिव्य देह के साथ, और वहाँ देवताएं उनकी आगता स्वागता करते हैं। बड़े बड़े बैंड बाजा पिपुड़ी गांधर्व सब गाते हैं, बजाते हैं, और सब देवी देवताएं हार फूलहार और फूल वर्षा से उनका स्वागत करते हैं। सारी इंद्रपुरी अलकापुरी सारा श्रृंगार भगवान के आगमन के लिए। अगर भगवान अपने शरीर के साथ नहीं गए होते तो कैसे देवी देवता उनके स्वागत करते। जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मैं जन्म कर्म से दिव्य हूं, मैं जन्म से परे हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, फिर भी जन्म लेता हूं। क्यों? भक्तों को आनंद देने के लिए। मदर देवकी और वासुदेव ने 100 देवता युगी, देवताओं का युग तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए कृष्ण, तो कृष्ण से वर मांगा, मुझे आपसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान के बराबर कोई नहीं, भगवान के ऊपर कोई नहीं, असम ऊर्ध्व, भगवान का बराबर ही कोई नहीं, ऊपर नहीं, तो उनका पुत्र कौन बन सकता है? तो भगवान को खुद अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आना पड़ता है, खुद आना पड़ता है, किसी और को भेजेगा नहीं चलेगा। जब बच्चा रोता है माँ के लिए, मौसी जाए या आया जाए, कोई दूसरा जाए, काम नहीं बनेगा, माँ चाहिए बस। तो भक्तों को भगवान चाहिए, कोई अवतार नहीं भेज सकते, कोई भी अवतार ये काम नहीं कर सकता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कीजिए शिशु लीला। तो कौशल्या ने कहा शिशु लीला करो, ये आपका जो भगवान का स्वरूप है वो मुझे आनंद नहीं देता। रामचंद्र भगवान विष्णु भगवान के रूप में उनको दर्शन देते हैं, तो बोलते हैं शिशु बनो, बालक बनो, मेरी गोदी में आओ, मेरा स्तनपान करो, तभी मुझे आनंद हो सकता है। कीजिए शिशु लीला, शिशु की लीला करो, आप घुटने पर चलो मेरे प्रांगण में। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। लीला मीन्स आनंद देना, आनंद लेना। तो कौन भगवान जैसा पुत्र हो सकता है? इसलिए भगवान को जन्म। तो जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मैं दिव्य हूं, मृत्यु मेरा नहीं है, मैं काल हूं, मेरा कोई काल नहीं। तो अजम विभुम आउत्सव ऋषय सर्वे देवर्षि नारद, और ऐसा सब ऋषि मुनि, देवर्षि नारद, व्यास सब कहते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, परमेश्वर भगवान, सब कुछ एक लो ईश्वर कृष्ण, और कोई नहीं। आउत्सव ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित ऋषि, देवल ऋषि स्वयं चैव ब्रवीत। और कृष्ण, अर्जुन कहते हैं कृष्ण आप मुझे यही कह रहे थे कि आप ही भगवान हो, और कोई भगवान नहीं है। तो ये कृष्ण ही भगवान है। और शरीर कृष्ण द्विभुज और नराकृति है। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। भगवान एक है, उन भगवान का स्वरूप भी एक ओरिजिनल स्वरूप है। उनका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? व्रज में, वृंदावन में वो गोप है, गोवाल है, ग्वाला है, कावहर्ड बॉय, वो उनका ओरिजिनल स्वरूप है। भगवान के अनंत स्वरूप है, उसमें उनका मूल स्वरूप क्या है? व्रजे गोप मूर्ति। व्रज में वो क्या है? गोप है। ये उनका वो उनका स्वरूप चेंज नहीं करते, हमेशा गोप ही रहते हैं। सुरभि रवि पालयंतम, सुरभि गायों को गोलोक वृंदावन में चराते हैं भगवान। ये इनकी लीला है, उनमें उनको आनंद आता है गायों को चराने में। गायों का नाम लेके बुलाएंगे, गायां उनको आके चाटेगी, उनके प्रेम करेगी गायां के साथ। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दो ही रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्णा व्रजे गोप मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं रूपे कृष्ण व्रज में गोप है। स्वयं भगवान कृष्णा गोविंदा जार नाम, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नीच धाम।
बहुत सुंदर ये बात हो रही है, आप गांठ लगा लो। ओरिजिनल भगवान का स्वरूप क्या है, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एक है, वो कैसा है, उनका रूप कैसा है? तो स्वयं भगवान कृष्ण, गोविंदा पर नाम। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है, और उनका नाम क्या है? गोविंद। गो गाय चराने वाले, गोविंद, गो मीन्स गाय, गाय को जानने वाले, विद, गोविंद। सो स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद जार नाम, सदैश्वर्य पूर्ण यार गोलोक निज धाम। और उनका घर, एक ही घर है उनका, दो घर नहीं है। अनंत धाम है उनके, अनंत रूपों के अनंत धाम है, वो अनंत है, इसलिए तो वो भगवान है कृष्ण। लेकिन उनका ओरिजिनल जो स्वरूप है वो स्वरूप है, और उनका घर है ओरिजिनल। कौन सा घर है उनका ओरिजिनल? गोलोक, वृंदावन। वृंदावन उनका घर है। वृंदावनम परित्यज्य न पादम एकम अभिगच्छति। वृंदावन छोड़ के श्री कृष्ण एक चरण भी बाहर नहीं डालते, एक कदम भी बाहर नहीं चलते। वृंदावन इनका घर है। वृंदावन में वो अपनी अनंत लीलाएं करते हैं। नरवपु कृष्णेर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, ये उनका ओरिजिनल स्वरूप का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। नरवपु कृष्णेर स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप नर जैसा है, मनुष्य जैसा है। नरवपु कृष्णेर स्वरूप गोपवेश, और वो कैसा श्रृंगार करते हैं, क्या परिधान करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं? गोपवेश, गाय चराने वाला, ग्वाला, ग्वाला उनका परिधान, वस्त्र का परिधान, ग्वाला, गोपवेश, वेणुकर, और उनके हाथ में हमेशा क्या रहती है? वेणु। वेणम कन्वंतम, कन्वंतम अरविंद दलयताक्षम बरहावताम समसिता बुध सुंदरांगम, सुंदरांगम, सुंदर रंग वाले। गोपवेश, उनका वेश है गोप, गोपवेश। वेणुकर, नव किशोर, उनकी उम्र है 16 साल की। नव किशोर, बूढ़ा नहीं है भगवान। जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं लंबी सफेद दाढ़ी है, उनकी सफेद लंबी दाढ़ी नहीं है, उनकी दाढ़ी ही नहीं है। दाढ़ी मतलब ये बाल, दाढ़ी के बाल नहीं है, दाढ़ी है, ये है, बाल नहीं है, क्योंकि वो बूढ़े नहीं है। इज नॉट बूढ़ा, फुल यौवन, नव किशोर नटवर, और नटों में वर है, एक्टर के एक्टर, नट एक्टर, और नटवर एक्टरों में। एक्टर सुंदर होता है, एक्टर सुंदर एक्टिंग करता है, एक्टर के पास एक्ट्रेस होती है, राधा रानी एक्ट्रेस है होती है। भगवान कृष्ण के साथ गोपस्त्री परिवेष्टितो परम विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टितो, गोपियों से परिवेष्टित अनगिनत गोपियां उनके साथ चलती है हमेशा, और एक एक सुंदर से सुंदर। देखो कितनी सुंदर परिधान, सुंदर श्रृंगार, कृष्ण के लिए श्रृंगार करती है, कृष्ण के लिए गहने पहनती है, कृष्ण के लिए परिधान, कृष्ण के लिए कलर, सब कुछ। कृष्ण को कैसे खुश करूं? तत्सुखे सुखी त्वम, भगवान को कैसे सुख दूं? ये भक्ति है। नहीं मुझे सुख कैसे मिले, ये भक्ति नहीं है, ये देवी देवताओं की भक्ति होगी। भगवान कृष्ण की भक्ति में मैं उनको कैसे सुख दूं? गोपियों का तत्सुखे सुखितम तद दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम,
प्रीति का लक्षण ये है कि उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, नहीं कि मेरे सुख में वो सुखी, मेरे दुख में वो दुखी। तत् सुखे सुखित्वम तद दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षण। तो ये कृष्ण है, नव किशोर नटवर। नटवर नो राज कपूर से दिलीप कपूर या अभी नए नए एक्ट्रेस है दाढ़ी वाले, क्या नाम उनका, क्या नाम पंजाबी के है ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे एक्टर नहीं। नटवर, नटों के वर, एक्टर के एक्टर के एक्टर के एक्टर। इनकी एक्टिंग में सारी दुनिया मुग्ध हो जाए। कुछ अंगुली उठाए और थोड़ी बांसुरी का सुर तान दे, सारी गोपियां मुग्ध। न बच्चों का, न पुत्र का, न पति का, न घर का, न अपना ठिकाना, मुग्ध, मंत्र मुग्ध। एक छोटी सी तान बंसरी की। हे कृष्ण है। हम डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो यहाँ हम सब मुग्ध हो जाएंगे, सब मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कृष्ण ऐसो है, मुग्ध करने वालों। नव किशोर नटवर, ये कृष्ण है, ये भगवान है, कोटि कोटि कंदर्पों को लज्जित करने वाला। इतनी उनकी सुंदरता। कामदेव कृष्ण, कृष्ण एक कामदेव, कामदेव मतलब कंदर्प, कामदेवों का कामदेव, कोटि कोटि कामदेवों का विशेष शोभम। हे कृष्ण। तो ये कृष्ण अजन्मा है, अजन्मा, अजोपी सन व्यवसात्मा, भूतानाम ईश्वरोपी सन, प्रकृति स्वाम संभवामी आत्म माया। भगवान के आविर्भाव। तो भगवान के अनंत विग्रह हैं, तो उनके विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है। हम जैसा उनका शरीर नहीं है। हमारा शरीर बना है 5 भूतों का और मन बुद्धि अहंकार, सटल सूक्ष्म शरीर। तो भगवान का शरीर हम जैसा नहीं है, उनका शरीर है दिव्य। कहते हुए शरीर कृष्ण द्विभुज और नराकृति है। तो भगवान कृष्ण के विग्रह है सच्चिदानंद। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद, सत्य कहते हुए सनातन शरीर है। वो शरीर बदलते नहीं, भगवान का शरीर भगवान बदलते नहीं। उनके अवतार अनंत कोटि है। वो आध्यात्मिक जगत में हमेश उनके अवतार रहते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल रूप स्वरूप वैसा ही रहता है, वो शरीर बदलते नहीं। ठीक है, कोई भक्त के लिए वो कुछ अलग स्वरूप से दिखाई दे, वो अलग बात है, क्योंकि भक्त चाहता है। लेकिन उनका ओरिजिनल स्वरूप है गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, वो ओरिजिनल उनका स्वरूप है। तो उन कृष्ण के अनंत गुण हैं और श्रील रूप गोस्वामी उन कृष्ण के गुण भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो कृष्ण के अनंत गुण हैं, 64 गुण मुख्य हैं, और इन 64 गुणों में मुख्य गुण है कृपा। वो भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल। भगवान, मैंने कहा था कि परमात्मा वत्सल नहीं हो सकते, निराकार ब्रह्म वत्सल नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण भक्त वत्सल है और भक्त वश्य है। भक्त वश्य का अर्थ है भक्त से वो वशीभूत होते हैं, भक्त से वो बधे जाते हैं, भक्त उनको नचा सकते हैं, भक्त उनको नाच नचा सकते हैं। छलिया भर छाछ में भगवान गोपियों के लिए नाचते हैं, ठुमक ठुमक। देही पाद पल्लव युगम, और भगवान राधा रानी के पाद पल्लव की आशा करते हैं।
राधा रानी की सेवा करते हैं, तो भगवान भक्त वत्सल है। और आपको दूसरे भगवान का जो स्वरूप है वो भक्त वत्सल आपको नहीं, भक्त वत्स्यता नहीं कर सकते, क्योंकि उपद्रष्टा है, उन्मंता है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। और ब्रह्म तो निर्गुण है। निराकार ब्रह्म की उपासना वाले चौपट हो गए और परमात्मा वाले भी चौपट हो गए, क्योंकि उनको कोई अकारण कृपा मिलने वाली नहीं है। लेकिन हमने इतना ही बोला, हरे कृष्ण, हो गया काम। वो हमारे भक्त वत्सल बन जाते हैं। उनका नाम पुकारा, जस द्रौपदी ने इतना ही कहा, हे गोविंद, हे गोपाल, बस इतना ही बोली, अब तो मैं हार गई, अभी तू आ। तो द्वारकावासी रुक्मिणी के साथ बैठे थे। रुक्मिणी को कहते हैं कि अभी ये द्रौपदी जो मेरे नाम का ग्रहण कर रही है, मेरे बस में यहाँ नहीं है कि मैं बैठे रहूं, मुझे अभी भागना होगा। तो भगवान गरुड़ पर, घोड़े नहीं, 4 घोड़े वाला रथ नहीं, गरुड़ चढ़ी आवजो गिरधारी, लज्जा मोरी राख जो गिरधारी, तुरंत भगवान भागे हैं। तो यह है भक्त वत्स्यता। अमरीश राजा मुने अति गणों वालो, भक्त वत्स्यता। भगवान भक्तों का कैसे वश में रहते हैं। भगवान भक्तों के सब सर्वियंट, भगवान भक्तों के सेवक बनते हैं, क्योंकि भगवान को वैष्णव बहुत प्रिय है। भगवान को वैष्णव अति प्रिय। तो भगवान भक्तों से, वैष्णवों से कितना प्यार करते हैं। नरसिंह मेहता एक सुंदर भजन भागवत के श्लोकों पर रचना की। वो कहते हैं कि प्राण थकी मुने वैष्णव अहरनिश एने गाँव रे, तप तीरथ वैकुंठ पद मुकी, मारा भक्त बोलावे त्या हूँ जाऊं रे। अमरीश राजा मुने अति गणो वालो, दुर्वासाए मन भंग कीधु रे, मैं मारू अभिमान त्यजीने, चक्र सुदर्शन वाड़ी लीधु रे। गजने कारण पाड़ो रे धायो, संतोनी करवा सार रे, ऊंच नीच हूँ काई न जाणू, मुने भजे महारा रे। लक्ष्मी जी अरधांगणा मारी, पण मारा संतनी दासी रे, 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। संत चाले तो हूँ आगळ चालू, संत सुवे तो हूँ जागू रे। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जीवा संगज कापू रे। બેસી ગાય ત્યાં ઊભો રે સાંભળો, ઊભા ગાય ત્યાં હું નાચું રે। હું તો વૈષ્ણવથી ક્ષણું નહીં અળગો, ભણે નરસૈયો એ પદ સાચું રે। હું વૈષ્ણવથી ક્ષણવાળ भी अलग नहीं हूँ, जहाँ वैष्णव वहाँ मैं हूँ। तो वैष्णवથી ક્ષણું नहीं अड़गो। भक्त वत्सलता, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। भगवत भक्त वत्सलता, भक्त वश्यता, ये भगवान का गुण है। भगवान के 64 गुण जो मुख्य मुख्य गुण है, वो 64 गुण श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अंकित करते हैं। उसमें 4 गुण, मैं कहता हूँ 6 गुण मुख्य है। एक तो मैंने कहा भक्त वत्सलता, भगवान कृष्ण भक्त के दास बनते हैं। मैंने पहले कहा था जीव
भगवान कृष्ण का दास है, उसी तरह भगवान कृष्ण भी भक्तों के दास हैं। एक कृष्ण कर सकते हैं, एक कृष्ण ही, न ब्रह्म कर सकता है, न परमात्मा, न निराकार, न देवी देवता। भगवान कृष्ण के बिना और कोई ये नहीं कर सकता। देवी देवता भक्त वत्सल नहीं है। देवी देवता ने लिया और दिया, पूजा, सेवा, हवन, याग लिया, अपना अपना भाग लिया, खुश हो गए, दिया। लेकिन भगवान कृष्ण भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं किया। नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। 52 बार भगवान दौड़ते आए नरसिंह मेहता के लिए। एक कृष्ण की भक्त वत्सलता है, और हमारे लिए भी भागते हुए आएंगे अगर हम नरसिंह मेहता जैसे भक्त हो। नरसिंह मेहता नरसिंह भगवान को पैदा कर सकते हैं, आविर्भावित कर सकते हैं। हमारे में सक्षमता चाहिए, हमारी भक्ति परिपक्व चाहिए। और भक्ति की शुरुआत होती है मुंह से और जीभ से। मैं देवी देवताओं का भक्त हूँ। भक्त मतलब उन लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। देवी देवता हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं से भी बड़े हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं का स्रोत है। देवी देवताएं उनके सेवक हैं। विष्णु भक्त भवे देवा, विष्णु भगवान के भक्त ये देवी देवताएं हैं। माया क्या समझ में आएगा आपको अगर मेरे से सुनोगे नहीं तो। दुनिया का अंत नहीं आ रहा है। दुनिया का अंत आ रहा है आपके दुनिया का, सुनो। और कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, जो शास्त्रों का निचोड़ है, तात्पर्य है, तत्व है, सार है। सारम सारम समुद्रतम, भागवत। सारम सारम समुद्रतम। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल, ये श्री कृष्ण में ही ये गुण है, परमात्मा में नहीं है। मैंने कहा 1000 बार, आपके हृदय में बैठा है, उनमें ये गुण नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा उपद्रष्टा मनता, जैसा करोगे सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा फल आएगा, परमात्मा देंगे। सेतो स्वरूप उपनिषद। 2 बर्ड सिटिंग ऑन सेम ट्री, एक बर्ड देखता है, दूसरा बर्ड फल खाता है। वो फल देता है, ये फल खाता है। परमात्मा भक्त वत्सल नहीं हो सकते, निराकार ब्रह्म भक्त वत्सल नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है और भक्त वश्य है, भक्तों के वश में है। भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय की गिरहा में बांध सकते हैं, और भगवान इनके हृदय से बाहर नहीं निकल सकते। भगवान कहते हैं, अम्बरीश महाराज दुर्वासा को कहते हैं, अम्बरीश महाराज के आख्यान में कहते हैं, हम अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विजा साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्वासा को कि देखो जी, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। वो भक्त के हृदय में मैं हूं, और वो भक्त मेरे हृदय में है, और मैं पराधीन हूं, मैं आधीन नहीं हूं। मैं आधीन होते हुए पराधीन हूं भक्त से, भक्त से पराधीन हूं, भक्त से पराधीन हूं। साधु भी ग्रस्त हृदय, साधुओं भक्तों के हृदय में मैं बंदी बन चुका हूं, ग्रस्त हो चुका हूं। साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय, मुझे भक्त जन प्रिय है, इतना ही नहीं, भक्त का भक्त भी मुझे अतिशय प्रिय है। ऐसी भक्त वत्सलता आप कहाँ पाओगे? अवतारों में भी नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण के अवतार में भी ये भक्त वत्सलता नहीं मिलेगी। बस काम किया और अवतार गया, पृथ्वी को
सागर से नीचे से ऊपर लानी थी, गर्भोदक समुद्र से ऊपर लाए, वराह अवतार आया, ऊपर स्थित कर दी पृथ्वी, चले गए। नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद का उद्धार किया, चले गए। कृष्ण जैसा भगवान कहाँ मिलेगा? अवतार भी ये काम नहीं कर सकता जो भगवान कृष्ण। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विजा। हे द्विज, द्विज किसे कहते हैं? दुर्वासा को। हे द्विज, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विजा। मैं अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र होते हुए भी मैं अस्वतंत्र हूं। क्यों? मैं भक्तों के अधीन हूं, इसलिए मैं अस्वतंत्र हूं। अहम भक्त पराधीनो ही लगाया, सर्टनली। ही का मतलब है सर्टनली, और ही का मतलब है मैं अस्वतंत्र हूं ही। अस्वतंत्र एव द्विज। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विज। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, और मैं साधुओं के हृदय में ग्रस्त हूं, बंदी हूं। भक्तर भक्त जन प्रिय। भक्त तो मुझे प्रिय है, लेकिन भक्त का भक्त भी मुझे अतिशय प्रिय है। भक्तर भक्त जन प्रिय। थैंक यू वेरी मच। कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।